Hello and assalamu alaikum to everyone. Welcome back to on my YouTube channel. Dear guys, फाइनल रिवाइज्ड की आ चुकी है जेके एसएसबी की द्वारा। इनके ऑफिशियल साइट पे आप डाउनलोड कर सकते हो या मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां पर भी मैं ये डाल दूंगा और मेरा ख्याल है अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ डाउट्स आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से प्रो रेटा बेस्ड आप स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो आउट ऑफ 120। हालांकि पहले आउट ऑफ 116 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से फिर 120 किस तरीके से में आप उसको कैलकुलेट करोगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कट ऑफ पे भी आएंगे और इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है या कब तक आ जाएगा उस पे भी मैं बात आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, ये कुछ लिखा है इसको आप खुद ही पढ़ लेना, मुझे इतना वो नहीं है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मेरा सेट सी था, तो अकाउंटेंसी के दो क्वेश्चन जो कि पहली रिवाइज्ड की में भी उसको रिवाइज करके बी एंड सी उनका आंसर रखा था, तो आज वाली रिवाइज्ड की और ये फाइनल रिवाइज्ड की निकल के आ गई। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पहली वाली रिवाइज्ड की, आई एम टॉकिंग अबाउट रिवाइज्ड की, जो पहली वाली रिवाइज्ड की है वो अब वैलिड नहीं है, तो आपको इस नई वाली रिवाइज्ड की के हिसाब से आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे मार्क्स। यानी कि कहने के सिंपल सा मतलब है, पहली वाली रिवाइज्ड की में कुछ जीके के दो क्वेश्चंस थे, जो दो क्वेश्चंस थे उनके दो ऑप्शंस थे, तो उनके अब वो दो ऑप्शंस आंसर नहीं रहेंगे, उनका एक ही ऑप्शन आंसर रहेगा जो कि पहली वाली आंसर की में था। ओके, तो ये फाइनल रिवाइज्ड की है। तो उसके बाद सेट सी था मेरा, तो क्वेश्चन नंबर 36 एंड 45 इसको भी रिवाइज किया गया है, दोनों के दोनों अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस है, तो इनके दो ऑप्शंस है यहाँ पे। ओके, देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि सेट सी था मेरा, आप सेट ए बी एंड डी अपने हिसाब से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51 नलिफाई किया गया है, अकाउंटेंसी का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 60 अगेन नलिफाइड हुआ है, तो ये दो क्वेश्चंस अकाउंटेंसी में से नलिफाई हुए हैं। और उसके अलावा मैथ्स के दो क्वेश्चंस 83 एंड 86, ये 83 क्वेश्चन नंबर 83 शायद लीनियर इक्वेशंस से ये क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 86 शायद कोलिनियर वाला पॉइंट वाला क्वेश्चन था। ओके, तो कहने का मतलब है मैथ्स के दो क्वेश्चंस नलिफाई किए गए हैं, और उसके बाद अकाउंटेंसी के दो क्वेश्चंस नलिफाई हुए हैं, और अकाउंटेंसी के चार क्वेश्चंस रिवाइज हुए हैं। बाकी कुछ भी बदलाव नहीं आया है। तो जब आप इस रिवाइज्ड की के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे मार्क्स, तो आपको क्या करना है, जो नलिफाई क्वेश्चन किए गए हैं ना, देखो गाइस पहले क्वेश्चंस कितने थे 120 नलिफाई कितने किए गए, नल एंड वॉइड कितने क्वेश्चंस रखे गए, 4। ठीक है, तो बाकी फिर आपको इस रिवाइज्ड की को देखना है और अपनी ओएमआर उठाओ और रिवाइज्ड की के हिसाब से आप कैलकुलेट करो, तो वो कितने में से, वो आपको मिलेगा आउट ऑफ 116 में से, आपको मिलेगा 116 में से आपको स्कोर मिलेगा। ओके, देन आपको देखना है 116 में से स्कोर कितना मिला। जैसे कि मुझे मिला 87.5 मुझे मिला था स्कोर आउट ऑफ 116। तो कितना मिला मुझे 87.5, तो आपको भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा आउट ऑफ 116। तो डिडक्ट यहीं से डिडक्शन आपको करनी है, इनको फिलहाल साइड में रखना है। ओके, देन आपको आउट ऑफ 120 प्रो रेटा बेसिस पे निकालना है, तो इसको इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है 120 से, जो वहां पे मिलेगा वो आपका क्या रहेगा गाइस, नेट स्कोर रहेगा आउट ऑफ 120। तो ये था। तो बाकी अभी मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना है कि सर आप क्या मैथ्स पढ़ाते हो, आपको प्रो रेटा निकालना है नहीं आता है, तो तरीके और भी है प्रो रेटा निकालने के। मैं हालांकि इस तरीके से नहीं निकालता हूं जो मैं आपको बताया है यहाँ पे। ओके, तो बाकी मुझे ये नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अकाउंटेंसी का मुझे यहाँ पे, मैं अपने सेट की बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 45 जो यहाँ पे इन्होंने रिवाइज किया है, इसकी दो ऑप्शन है, तो मुझे यहाँ पे मिला 1.25, लेकिन इसके बदले जो मुझे जीके में पहले मिला था 1.25 रिवाइज होके,
तो वो मुझे पहले मिल गया था एक्स्ट्रा, तो आज ये मिल रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा तो चीज़ें बैलेंस होगी, इससे ये कट गया, तो चीज़ें बैलेंस हो गई, यहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो गई मेरे केस में। लेकिन अब मेरा यहाँ पे इशू था कि मेरा क्वेश्चन नंबर 83 था, मेरा क्वेश्चन नंबर 83 था, तो इसमें ये मेरा ठीक हुआ था। इसके दो ऑप्शंस थे 6, तो दो में से एक तो ऑब्वियसली ठीक होना चाहिए था, और इसको मैंने कैलकुलेट किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब रिवाइज्ड की आ जाएगी तो बोथ सी एंड डी को करेक्ट रखा जाएगा, यहाँ यानी कि जहाँ पे 6 ऑप्शन है उनको दोनों को करेक्ट रखा जाएगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं, इसको नलिफाइड किया गया है। तो पहले जहां पर मैं 1 मार्क्स इसको कैलकुलेट कर रहा था, वहीं पे अब मुझे प्रोरेटा करके प्रोरेटा बेसिस पर इसका मिल रहा है 0.75, यानी कि मेरा यहां पे नुकसान हो रहा है 0.25 का, 0.25 मार्क्स मेरा यहां पे नुकसान हो रहा है। ओके, हालांकि मैं ये ठीक ही कर लेता, ये मेरी बदकिस्मती है। तो और क्वेश्चन नंबर 86 जिसका मैं बार बार कह रहा था, इसका 14 आंसर निकल रहा है मेरे सेट सी में। ओके, तो लेकिन ऑप्शंस में नहीं था, हालांकि अगर था तो मेरा ये ठीक होता, ये 1 मार्क्स मुझे बराबर मिला, लेकिन नलिफाई किया है तो यहाँ पर भी अब मुझे 0.75 मिल रहा है। तो मेरा जो अभी नेट स्कोर था, जो पहले मुझे स्कोर मिल रहा था, वो मुझे कुछ मिल रहा था इस तरीके से 90.75, जो अभी मुझे मिल रहा है स्कोर, वो मिल रहा है 90.50 या 90.5 समथिंग है यहाँ पे प्रोरेटा करके। ओके, तो ये थोड़ा सा प्रिसाइज करके मैं बोल रहा हूँ 90.5, हालांकि इससे थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है प्रोरेटा करके। ओके, तो ये डिटेल मैंने इसलिए इतनी बताई क्योंकि आपको भी कैलकुलेट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कि जिनको मतलब ऊपर नीचे होता है प्रोरेटा करने में, तो आपको क्या करना है, सिंपली फिर से मैं आप यहाँ पे रिपीट करूँगा। सबसे पहले 120 क्वेश्चन थे ना आपके पास, तो 4 क्वेश्चन उसको साइड में रखें, वहां पे कितने रहे 116 क्वेश्चन। यहां पे देखो आपको करेक्ट कितने, इनकरेक्ट कितने। अब जो करेक्ट है ना, करेक्ट क्वेश्चंस, उनको इनकरेक्ट क्वेश्चंस के 0.25 डिडक्शन करके वापस निकालो, ठीक है। यानी कि करेक्ट कितने हैं, फिर इनकरेक्ट कितने हैं, यानी कि नेगेटिव डिडक्शन कितनी होगी, तो यहां पे नेट आपको मिलेगा, नेट स्कोर आउट ऑफ 116। फिर आपको क्या करना है, ये जो नेट स्कोर आपको मिला, नेट स्कोर आपको मिला आउट ऑफ 116, तो इसको इस तरीके से लिखोगे, यानी कि नेट स्कोर डिवाइड बाय 116 इनटू करोगे 120, तो वहां पे आपको फाइनल स्कोर मिलेगा प्रोरेटा बेस्ड, फाइनल स्कोर मिलेगा आउट ऑफ 120। तो ये है सबसे आसान वाला तरीका। ओके, तो ये 120 कहां से, ये क्वेश्चन में यहां पे इंक्लूड कर रहा हूं, 116 प्लस ये 4। ओके, तो बाकी कट ऑफ की बात करेगी, तो कट ऑफ मैंने बताया था गाइस, और मुझसे नाराज नहीं होना प्लीज, मेहरबानी करना, मैं आपका भाई हूं और आप मेरे भाई बहन दोस्त हो, तो बदतमीजी नहीं करना प्लीज। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बोल रहा हूँ, और अच्छा इस सेंस से नहीं, बल्कि मैं एनालिसिस करता हूँ अपने एंड पे, तो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ एट द एंड, और मैंने ज़्यादा एग्जाम्स दिए भी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है वही 95 सेफ स्कोर है ओपन मेरिट का। सेफ मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा इतना कट ऑफ जा सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 95 मुझे लग रहा है ओपन मेरिट का कट ऑफ जाएगा। ओके, तो बाकी आप अपने हिसाब से देखो, अपना स्कोर चेक करो, मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना अपना स्कोर। और हाँ, आप मेरी किसी भी बात से डिसएग्री अगर करते हो तो थोड़ा सा वो मतलब वो तमीज़ रखा करो, मतलब वो बदतमीज़ी वाली बातें मत किया करो। ओके, तो आप मेच्योर हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और मुझे भी करे। तो बाकी मेहनत करनी है, और अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता एग्जाम तो भी कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई एग्जाम हो जाएगा। और ये जो पेपर था ये JKSB का फॉल्ट था, तो आपने अगर अपना 100% दिया है तो मैं इसलिए खुश हूँ। बाकी सिलेक्शन मैटर नहीं करता है, कभी ना कभी सिलेक्शन तो हो ही जाएगा आपका इंशाल्लाह, अगर आपको आदत है 100% देने की। ओके, तो बाकी ये था अपडेट। बाकी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट इसकी आने वाली है, वो अब आप मान सकते हो 6 से 8 दिनों में, 6 से 8 दिनों में आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि व्हाट नेक्स्ट आपको क्या करना, बस नेक्स्ट कुछ नहीं करना है, पढ़ाई पे फोकस करो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँगा
कि देखो गाइज, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ कि मैं आपको डिमोटिवेट करता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट टाइम बोला था सर आप डिमोटिवेट करते हो। कुछ बच्चों ने कहा था कि बच्चे रो रहे हैं कमेंट्स में आपके पोस्ट्स पे, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों के साथ। देखो गाइज, अगर मुझे अपना बिजनेस बनाना होता यहाँ पे यूट्यूब पे, या मुझे कोई पॉलिटिक्स खेलनी होगी, सियासत खेलनी होगी, तो मैं बोलता बेटा कट ऑफ जाएगा, ओपन मेरिट का कट ऑफ जाएगा 80 प्लस या -1, इतना कट ऑफ जाएगा। यानी कि मैं लो कट ऑफ बोलता और सारे बच्चों को खुश करता। मेरा सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता, मुझे लाइक्स भी मिल जाते, मुझे अच्छी अच्छी बातें दुआएं मिल जाते, ठीक है। लेकिन काम क्यों मिल जाते? क्योंकि मैं उनको झूठा दिलासा देता, और मैं वैसा करना नहीं चाहता। आप बाद में जो हर्ट हो जाओगे वो आप अभी से जख्मी हो जाओ। आप जब जख्मी हो जाओगे, एक बार आप उठे ना जिंदगी में, जख्मी होके गिर के अगर आप एक बार उठे ना, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आगे बढ़े ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह के सिवा आपको कोई नहीं रोक सकता, और अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर करेगा। अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है, मैं मेहनत करने वालों के साथ होता हूं, है ना। तो वो भी कहते हैं कि मतलब एक कहावत है कि किस्मत बहादुरों का साथ देते। और बहादुर कौन है? बहादुर वो नहीं है जो कामयाब होता है, बहादुर है जो गिर के उठ जाता है, आगे बढ़ता है। तो वो कोई शेर भी है, कहते हैं वो गिरते हैं, हाँ पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो बस आप इतना कर लेना। और बाकी मैंने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया अपने यूट्यूब पे पढ़ाना। तो आपने अगर और भी कोई फॉर्म भरे हैं, लाइक जूनियर असिस्टेंट भरा है, स्टॉक असिस्टेंट भरा है, तो परसेंटेज मैंने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा आप लोगों की तरफ से। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, बाकी मेरी गारंटी अभी भी मैं कह रहा हूँ 100% स्कोर करोगे अगर आपने मैथ्स को अच्छे से पढ़ा। तो मैथ्स एंड रीजनिंग ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके एग्जाम में, और ये डिसाइडिंग फैक्टर भी रहता है कहीं ना कहीं। ओके, तो बाकी आपको तैयारी करनी है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा, मेरा भी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम जो है, मैं अभी तक मान रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम जो है ख़राब चला गया। हो सकता है मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, या हो सकता है मैं सिलेक्ट ना हो जाऊँ, लेकिन मैं अभी अपने दिमाग से कह रहा हूँ कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा, एक तो पेपर नहीं आया और दूसरा मेरा स्कोर भी वैसा नहीं हुआ। हालांकि मेरी स्ट्रेटजी, मुझे लाइफ में पहली बार एहसास हुआ कि मैंने गलती करी है, मेरी स्ट्रेटजी गलत थी। मेरी स्ट्रेटजी थी 90 मार्क्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ और 90 में से 85 स्कोर करके आ जाओ, और मैं सेफ हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास रिजर्व कैटेगरी थी। ओके, लेकिन पेपर ईजी आया था, तो मेरा स्कोर 85 तो नहीं बल्कि 90 पहुंच गया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको यहां पे एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब मेहनत करते हो ना, तो आपको खुद भी पता नहीं होता है कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी आपकी किस एग्ज़ाम में फ़ायदा देगी। अब अगर आपने एग्ज़ाम ए के लिए पढ़ा है तो वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाए, हो सकता है आप एग्ज़ाम जेड दे के जाओ, आप एग्ज़ाम जेड के लिए अपेयर हो जाओ, आपको वहाँ पे एज मिलेगी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं दीगर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहा था, सेंट्रल एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहा था, तो और फाइनेंस के लिए मैंने लास्ट के कुछ 5-6 दिन जीके पढ़ी थी बहुत अच्छी सी। हालांकि जीके में वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ गए थे, लेकिन जब मैं जेके पीएसआई एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पे मेरा मैथ्स भी अच्छा हुआ, रीजनिंग भी अच्छा हुआ, मेरा इंग्लिश भी अच्छा हुआ, और जो मैंने जीके में पढ़ा था मुझे क्वेश्चंस वहाँ से भी देखने को मिले। जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा तैयारी करी थी उनके मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड से आसपास, तो उनके मुझसे कहीं ना कहीं या तो मेरे बराबर नंबर है या तो मुझसे कम नंबर है, और उनकी प्रिपरेशन तो 1 साल की थी, 1 ईयर, और उन्होंने यूपीएससी के लिए पढ़ा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनसे चालाक हूँ, काबिल हूँ, इसलिए मेरा स्कोर नहीं है इतना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खाली 20 दिन पढ़ा। फाइनेंस के एग्जाम जिस दिन मेरा खराब चला गया, तो अगले दिन मैंने रोना धोना बंद किया, स्टार्ट किया जेके पीएसआई का पढ़ना। ओके, तो अगले ही दिन मैंने स्टार्ट किया। तो 20 दिन मैंने पढ़ा, फिर से पढ़ा, वही पढ़ा जो फाइनेंस के लिए पढ़ा था, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, जीके, खाली मैंने जीके पढ़ी 20 दिन, और मेरा फाइनेंस में फायदा नहीं आया था, लेकिन जेके पीएसआई में मुझे एज मिल गई। तो ये फिक्स नहीं होता है, आप कोई भी एग्जाम निकलता है आप पढ़ो, हालांकि आप वो सारे फॉर्म भरो जिनका सिलेबस 50% या 50% से ज्यादा कॉमन रहता है, आप वो सारे फॉर्म भरो। ओके, अरे यार जाओ, क्या मैटर, ये मैटर नहीं करता सिलेक्शन हो या ना हो, ठीक है। जिस दिन होना होगा उस दिन आपका हो जाएगा, और आपके दिल अंदर से आवाज देगा कि जी हाँ भाई, इस बार में सिलेक्ट हो जाओगा, ठीक है। तो आप पढ़ के जाओ,
ठीक है, आपका होता है नहीं होता है तो मॉक एटलीस्ट एक अच्छा खासा मॉक आपको देखने को मिलेगा और घूम के आ जाओगे, बिरयानी खा के आ जाओगे। ओके, तो बाकी ये था, बाकी आप रिजल्ट के लिए वेट करना और अभी लगे रहो और मेरे लिए भी दुआ करना। बाकी अब आप अगर मुझसे कोई किसी बात पे डिसएग्री करते हो तो आप डिसलाइक कर सकते हो, हालांकि क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, पूरी आज़ादी है आपकी। लेकिन हाँ, कुछ मतलब वो लिटरेट बंधु की तरह, लिटरेट स्टूडेंट्स की तरह या मेरे दोस्तों की तरह रिएक्ट किया करो, ना कि वो मतलब वो अनपढ़ इलिटरेट वाला बिहेवियर मत दिखाया करो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।